नमस्कार दोस्तों। आज मैं माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उस शिक्षा का भगवाकरण करने की जो बात कही है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा और भगवाकरण दोनों संस्कृत शब्द से निकला है। शिक्षा का मतलब शिक्षा शिच धातु से निकला है। इसका मतलब होता है सीखना। और भगवाकरण का मतलब वो धार्मिक शिक्षा होता है। ये भी संस्कृत से ही निकला है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक होते हैं, संविधान के संरक्षक होते हैं, संघीय व्यवस्था के प्रतीक होते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के प्रतीक होते हैं, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक होते हैं, निष्पक्ष राजनीति का प्रतीक होती है। यही नहीं, लोकसभा का स्पीकर भी में इस तरह की क्वालिटी पाए जाते हैं। उसके बाद धर्म जाति हर संप्रदाय की रक्षक होते हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट उचित नहीं है। एक एक इसमें कहावत है कि जन्म से बिगड़ी अब का सुधरी और बूढ़ सुगा पोष नहीं मानता है। दो कहावत कहा गया। कहने में जिनको इस तरह की जो शिक्षा दी गई है, चाहे जो भी इस तरह के तबके के लोग हैं, उनमें तो उसी तरह से कट्टरता आएगा। आप देख लीजिए, जो भी देश धार्मिक शिक्षा से पीड़ित है, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, सीरिया है, चाहे इराक है, ईरान है, जहाँ भी इस तरह के धार्मिक शिक्षा दिए जा रहे हैं, उस देश की क्या स्थिति है ये किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। तो क्या माननीय उपराष्ट्रपति जी भी भारत को पश्चिम एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही बनाना चाहते हैं? एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो धार्मिक शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, अब ये प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक शिक्षा से क्या डिजिटल इंडिया सफल होगा? प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट सफल होगा? एक दौर में फारसी भाषा दरबारी भाषा होती थी और राजकाज की भाषा होती थी, लेकिन आज उसी फारसी भाषा को कहा जाता है कि जो तेल बेचे जो फारसी पढ़े। कहने का मतलब कि अब फारसी का कोई वैसा चीज़ नहीं रह गया। समय के अनुसार हर चीज़ बदलता है। जवानी आता है, सॉरी, पहले बचपना आता है, फिर जवानी आता है, फिर बुढ़ापा आता है। इस तरह से बदलते रहता है। नया मुद्रा पुराने मुद्रा को आउट करता है। कहने का मतलब जो नवयुवक हैं, जो नए तरह के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो पुराने लोग जो इस तबके के स्टेज पर पहुंच गए हैं उनको आउट कर देते हैं, मैंने विद्वता के नाम पे, या फिर हर तरह के क्षेत्र के में उनसे आगे निकलते हैं। इस चलते इस तरह का स्टेटमेंट देना उचित नहीं है कि धर्म को शिक्षा से जोड़ा जाए या भगवाकरण किया जाए। यह सब धार्मिक कट्टरता का प्रतीक है कि कट्टर विचारधारे वाले इस तरह के बात करते हैं। इस चलते यह कहना उचित नहीं है कि ये मैंने शिक्षा का भगवाकरण किया जाए या फिर उसी तरह से शिक्षा का बदलाव किया जाए जिस तरह से धर्म की चल रहा है। और शिक्षा को सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मक मतलब सृजन माने कुछ नया उसमें उत्पन्न होना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रेन क्रिएटिव होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए, तभी शिक्षा सृजनात्मक बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और दूसरी, इंसान के लिए सारा ही काफ़ी होता है। कहने का मतलब कि जिस तरह से बच्चा को, मान लीजिए शिशु रहता है, वह स्पर्श से अपनी माँ को पहचानता है, वो भी एक शिक्षा होता है कि उसको इंद्रिय शिक्षा भी कर सकते हैं कि अगर उसकी अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो शिशु रोने लगता है, इशारा करने लगता है या देखने लगता है। तो ये भी एक स्पर्श शिक्षा की ही है जो। लेकिन इस तरह के जो मैंने शिशु आज के दौर में जो इतने बड़े बड़े जो पद पर बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कि वो अपना ज्ञान इंद्रिय से शिक्षा पाकर ये तो अनुभव करता है कि मेरी माँ है। अब माँ की भी तुलना मैंने मातृभाषा से या देश से की जाती है। भारत को भी माता कहा जाता है। और जो इस एज में भी अपनी माँ को नहीं पहचान रहे हैं, माँ की बर्बादी की बात कर रहे हैं, तो अब समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये इसमें कहावत भी है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ टाली नहीं जाती। एक माँ एक घर में बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल लेते हैं, लेकिन वही 4 बेटा एक माँ को पाल नहीं पाती। मैंने भारत माता के ऐसे सपूत हैं कि भारत को राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी संवैधानिक पद पर। अगर इनको राष्ट्रपति का कर्तव्य शक्ति उत्तरदायित्व पता नहीं है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 62 से 67-68 तक पढ़ें बढ़िया से, तब जो समझ में आएगा। और प्रस्तावना को देखें कि भारत का क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है। दूसरी चीज़ की जाको राक्षसाइयाँ मार सके ना कोई। आप इस तरह से बुद्धिजीवी वर्ग पर या जो इंटेलेक्चुअल लोग पर उस पर आप हावी नहीं हो सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सब सुन करके बैठ जाएगा या फिर
आप जो चाहिए कर लीजिएगा कि लाठी के बल पे देश को चला लीजिएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार है, हर संप्रदाय के लोग हैं, ये भारत सबका है। इस चलते भगवाकरण की बात नहीं करके शिक्षा को क्रिएटिव बनाया जाए, सृजनात्मक बनाया जाए, सृजन क्षमता लाया जाए, ब्रेन को क्रिएटिव बनाइए। ये ना कि पद के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, ये बनने के लिए जो मन में आ रहा है सब बोलते जा रहे हैं। जो जो आदमी अगर क्रिएटिव नहीं हो सकता है, उसका ब्रेन क्रिएटिव नहीं होगा, तो ना देश क्रिएटिव होगा, ना समाज क्रिएटिव होगा। आप पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी ये क्या कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं। शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया, चाहे नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी भगवाकरण जोड़ देते, क्यों नहीं जोड़ा। धार्मिक शिक्षा जोड़ देते। एक तरफ पूरा देश मैंने शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा ला करके आगे बढ़ाना चाह रहा है, दूसरी तरफ आप लोग इसको कम कर रहे हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा से क्या देश में होने वाला है, नहीं होने वाला है। और शिक्षा में कट्टरता नहीं लाइए, कट्टर विचारधारा नहीं लाइए। इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके आप लोग इस पद पे बैठे हुए हैं, इस पद को भी गरिमा समझिए और आगे इसको सृजनात्मक बनाइए। और ख़ास करके कोई उस शिक्षा पर ध्यान दें। यहीं कि जवाहरविंद खुराना हो सकता है कि यहाँ इनको लेक्चरशिप भी नहीं मिलता, लेकिन जब विदेश जाते हैं नोबेल प्राइज़ पाते हैं। कारण कि और सब देशों में जो भी डेवलप कंट्री है, वहाँ पे कहीं भी भगवाकरण की नाम ही नहीं होती है। वो सब डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन वोट बैंकिंग, राजनीति के लिए, पद के लिए आप धार्मिक शिक्षा, ये भगवाकरण की बात करते हैं। भगवाकरण में आप खुद रंगिए, दूसरे को रंगने का मत प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपको बोलने से भगवाकरण सरा हो जाएगा, आप विचार नहीं बदल सकते। आप उनको मार सकते हैं जो आपकी नीतियों के विरोध कर रहा है, तो उसके विचार को नहीं बदल सकते। ये चलते धार्मिक शिक्षा या भगवाकरण का जो कहना है, आपका जो कहना चाहते हैं, वो सारी देश सब सुन जा रही है, सब जनता भी देख रही है आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।